Hello bachcho, let's see the question. Water is moving with a speed of 5 meter per second through a pipe with cross-sectional area of 4 centimeter square. The water gradually descends 12 meter as the pipe cross-sectional area increases 8 centimeter square. What is the speed at the lower level, and if the pressure at the upper level is 1.5 into 10 raised to 5 Pascal, what is the pressure at the lower level? बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है जिसकी एक साइड का एरिया 4 है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों हमें क्या दिया गया है? तो वन साइड की स्पीड दी गई है, दूसरी साइड की स्पीड हमसे फाइंड करने को बोला गया है और दूसरे में हमें लोअर प्रेशर फाइंड करने को बोला गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा? तो बच्चों यहाँ पर दो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे। एक आएगा बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है बच्चों? फ्लो रेट इज ऑलवेज सेम, सो वी कैन से दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ये है 1। और दूसरा आ जाएगा बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा बच्चों? बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है बच्चों दूसरा रिजल्ट। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कंडीशन ए। कंडीशन ए में हमें क्या गिवन डेटा दिए गए हैं बच्चों? तो क्वेश्चन में हमें जो एरिया है बच्चों, एरिया 1, क्लियर, एरिया 1 कितना दिया गया है बच्चों? तो एरिया 1 हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड और हमें उसकी वेलोसिटी भी दी गई है बच्चों। सॉरी, ये है बच्चों V1, ये जो है बच्चों ये है V1, क्लियर, ये आ जाएगा V1। और यहाँ पर बच्चों हम इसे बोल देंगे एरिया 1, ये आ जाएगा एरिया 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर। और दूसरा बच्चों क्या दिया गया है? तो दोनों का हाइट डिफरेंस h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 12 मीटर। और बच्चों हमें और क्या चीज दी गई है बच्चों? तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 2 8 इंटू 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड दी V2, क्लियर। लोअर लेवल पर स्पीड कितनी होती है बच्चों? तो हम क्या करेंगे? यूजिंग रिजल्ट 1 की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, A1V1 is equal to A2V2, then A1 by A2 into V1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। 4 into 10 raised to -4 डिवाइड by 8 into 10 raised to -4 into यहाँ पर आ जाएगा 5। तो बच्चों आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हमें पहला आंसर यहीं पर मिल गया है, जो फर्स्ट आंसर है वो 2.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है? दूसरी चीज फाइंड करनी है। हमें अपर लेवल का प्रेशर P1 दिया गया है बच्चों। तो कंडीशन 2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ B। हमें P1 बताया गया है बच्चों, कितना है बच्चों? तो आप देख सकते हो कि 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? P2। नाउ यूजिंग रिजल्ट 2, अब हमें क्या करना है? यूजिंग इक्वेशन 2 हम क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। देन आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है P2। P2 फाइंड करना है बच्चों आपको। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हो P1 प्लस हाफ, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हाफ, यहाँ पर आ जाएगा, हम रो को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ पर रो कॉमन निकल जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस रो जी H1 माइनस H2। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है बच्चों। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू 5 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये है 10 रेज़ टू 3, ये है बच्चों 5 स्क्वायर 25 माइनस ये 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस रो है बच्चों 10 रेज़ टू 3, जी को हम 10 ले लेते हैं बच्चों और हाइट डिफरेंस दिया गया है 12। तो बच्चों फाइनली आपको क्या आंसर मिलेगा? आप इसका कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2.8।
कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁵ पास्कल। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था कि लोअर एंड पर प्रेशर कितना होगा, तो ये भी हमें यहाँ पर मिल गया है बच्चों। सो बच्चों our key concept will lead us to the answer. Clear बच्चों? So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.